बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तारीख है 2 सितंबर 2022, समय हो गया है 0955 रहस्यों से रहस्य खुलते जाते हैं, पर यकीन जानिए और यकीन मानिए। आज सुबह सुबह गाना याद आया मुझे। ये गाना सुन के जो है ना, कई लोगों के जो है पैर के नीचे से जमीन निकलने वाली है कि तोता राम कवारा रह गया। समझ में आ गई? कौन? तोता राम कवारा रह गया। किसी बंदे की ऐसी सुलगने वाली है ना आज ना। मैं तो सरेआम बोलता हूँ, भुवनेश्वर राणा के बाप का नाम क्या? पूछ रहे थे आईबी वाले, कह रहे यार मंडल, ये भुवनेश्वर राणा से कल पूछा तो था, जवाब ही नहीं दे रहा। तेरे बाप का नाम क्या? बता ही नहीं रहा। मैं कहा मैं बता देता हूँ इसके बाप का नाम, मैं भी आईबी में हूँ। तोताराम। भुवनेश्वर भुवनेश्वर राणा के बाप का नाम तोताराम। तोताराम, तोता तोता, पैरट राम। अबे पैरट मतलब तोता, तोता तोताराम कोई भी हो सकता है। अब कौन सा भुवनेश्वर राणा? तो वो भी कोई भी हो सकता है। भुवनेश्वर राणा तो कहीं है ना। हाँ, सुरेश के, सुन तो सही, सुन तो। अरे बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन आ रही है। सुरेश के बेटे का नाम, और सुरेश तो कोई भी हो सकता है, सुभाष और मुकेश। हाँ, देखो हमारी जिंदगी जो होती है ना, हम लोग हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक गोली का खेल होता है, इसलिए सारी इन्वेस्टिगेशन दे देनी चाहिए। ये 100% प्योर है। सुरेश के बेटे का नाम सुभाष और मुकेश। समझ में आई? बेटी का नाम सुजाता। नहीं नहीं, सुरेश का बेटा हितेश नहीं है, लिख लो कागज पे। सुरेश तोताराम के 3 बेटे, रमेश पुष्पा का हस्बैंड, रमेश पुष्पा का हस्बैंड। सुनते रहो। तोताराम का दूसरा बेटा, मतलब सबसे बड़ा, तोताराम का जो सबसे बड़ा बेटा वो सुरेश, उसकी बीवी सुमन, तोताराम का दूसरा बेटा भुवनेश्वर, नहीं दूसरा बेटा रमेश, उसकी बीवी पुष्पा, तोताराम का तीसरा बेटा भुवनेश्वर, उसकी बेटी सीता, उसकी बीवी सीता,
सुमन, पुष्पा, सीता सगी 3 बहनें। क्या करें यार, इन्वेस्टिगेशन देने में देर नहीं लगाते। रात को बैठ के करीबन 2-2.5 घंटे इन्वेस्टिगेशन लिखी। फिर मैंने कहा यार अब सोते में रात को 1:30-2 बजे उठा। मैं कहा भेज दूंगा इन्वेस्टिगेशन। तोताराम पाकिस्तान बारादारी का रहने वाला। चल क्या बात कर रहा है, अभी सुनता जा। मेरे बाप का नाम क्या है कोई मुझे बताएगा? वाह भाई वाह। अब मुझे पता नहीं है क्या मेरे बाप का नाम क्या है? हितेश H37 में रहता था। बाकी किस्सा वैसे ही है, सेम एज इट इज, जैसा इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों के पास भेजा गया है। हितेश को 3 महीने के लिए घर से लापता हुआ। जी हाँ, उस समय वो बहुत छोटा था। ये बात खुद सुमन ने एक्सेप्ट करी थी। उसके किडनैप होने के बाद, खोने के बाद पुलिस वालों ने इनको मारा पीटा था, तो इससे जो है बहुत गुस्सा होते थे, नाराज हुए थे। H37 में हितेश को अकेला रखा गया था और वहां उसके कुछ केयरटेकर्स रहते थे। इतनी ही इंफॉर्मेशन है, पर ये सच नहीं है। मतलब इससे पहले की सब रखो, अभी हितेश H37 में कैसे पहुंचे बाद में पता लगेगा। वो हितेश कौन, जो भाई कोई भी हो सकता है, पर ये लिख लेना। बारादारी का रहने वाला तोताराम और बारादारी का रहने वाला नहीं है। सुमन का बाप कौन है ये भी पता करना बाकी है, यही पता कर लेंगे। सुभाष सुरेश का, जी हाँ, बड़ा बेटा। मुकेश का सगा बड़ा भाई सुभाष, जो सुजाता से भी बड़ा। अचानक सुमन ने H37 में हितेश की गर्दन पे हसुआ होता है ना, हसुआ, दराती रख दी। वो बहुत छोटा था। और उसको जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाद में 3 महीने के लिए उसे गायब किया गया और वो बारादारी के रास्ते हितेश को ईरान, इराक और सोमालिया तक ले गए। 2 करोड़ रुपए महीने की रैंसम तय होने के बाद ही सुमन ने हितेश की गर्दन पे से दराती हटाई। 2 करोड़ रुपए महीना, और तारीख है 1979।
में ये काम किया गया सुमन के द्वारा। जी हाँ। उसके बाद धीरे धीरे बारादारी से लोग वहां से नजदीक आते गए। नहीं भैया, एक दिन नींद में सोते हुए सुमन ने हितेश के मुंह में अफीम भर दी। जी हाँ। और उसी अफीम के नशे में हितेश को बहुत मारा पीटा गया। और उसी नशे में रखने के बाद हितेश को 3 महीने के लिए एसपीजी में डाल दिया गया। और वो 3 महीने तक, जब तक रैंसम नहीं तय कर दी गई, तोताराम के लोग हितेश के नजदीक से नहीं हटे और उसकी पढ़ाई और उसका राशन पानी खाना दूध चालू नहीं किया, सिर्फ अफीम खिलाते रहे, जिसका नतीजा उसके मसूड़े काले पड़ गए। ये सिलसिला सोते हुए काफी समय तक जारी रखा गया हितेश के साथ। रात को सोते हुए अफीम उसकी मसूड़ों में लगा दी जाती थी। ये काम करने वाली और कोई नहीं, वो महिला सुमन थी। सुमन की 18 बेटियां, 19 बेटियां। जी हाँ। और 2 बेटे। बाद में 2 4 बेटे। चार 3 5 बेटे सुमन के और 19 बेटियां। गिनती चालू है। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की इस रिपोर्ट पे हम ठप्पा लगाते हैं। रॉब 42-46 सुनता नहीं है। ये कुछ तुझे कुछ दिखता नहीं है। अब तो पोस मान गया ये। वेयर इज माई मनी सुमन। तेरी 19 बेटियां नहीं मिलेगी तुझे। हिसाब बराबर होके रहेगा। मनीष उठा लिया हमने, ममता उठा ली ना। ऐसे नहीं, इन्वेस्टिगेशन है। अरुषि मर्डर केस में शामिल है सब। अरुषि तलवार की हत्या और उसको कैनिबलिज्म करने में, मतलब उसको मार के काट के खाने में सिर्फ आपकी औलाद है नहीं, बहुत लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। हालांकि इंसर्जेंसी तो आप पे भी लग सकती है, पर अभी नहीं। सुरेश, भुवनेश्वर और रमेश, पुष्पा, सीता, सुमन बारादारी के रहने वाले हैं। आपकी मदद भी नहीं करेगी। अगर सुमन 24 घंटे में मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा तो तेरी बेटियों का वो हाल करूंगा ना मैं पुलिस कस्टडी में कि धरती पे बुराई कांप जाएगी। वो तू समझ। मैं तेरे से तू कह के बात कर रहा हूं। मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। और रह गई बात, उस इन्वेस्टिगेशन में एक नाम निकल के आया, राजपाल नाम के आदमी का। बताया गया वो मेरा पिता है। तो बात सुनो है, तू राजपाल, जितनी दूर भाग सकता है भाग।
तेरे जैसे कुत्ते के बच्चे को ना मैं बाप नहीं बोल सकता। माँ का भोसड़ा गंडुआ कहीं का बहन का लौड़ा, इसकी माँ की चूत। मुझे बताएंगे मेरा बाप कौन है। राजपाल को ढूंढो, कौन है अयोध्या में राजपाल कौन है? पूरी सरगर्मी से तलाश करो, कहाँ मिलेगा राजपाल। ये राजपाल के कहने पे हुआ है सब कुछ। राजपाल के कहने पे हितेश को कुमारपुर ले जाया गया और वहां उसके नाम से हर 2 करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी गई। क्योंकि उस हितेश के अंगूठे पे कुछ ऐसे अक्षर थे, और वो हितेश मैं हूं। चौबीस घंटे का समय है सुमन तेरे पास। पैसा मनी ऑर्डर कर या स्पीड पोस्ट। और तू भी सुन ले पुष्पा और सीता और भुवनेश्वर, अगर मेरा पैसा स्पीड पोस्ट से मेरे पास नहीं पहुंचा तो हम तुम्हारी औलादों का वो हश्र करेंगे ना कि धरती पे बुराई कांप जाएगी। मुकेश को अल्टीमेटम दे दिया गया है, बचपन से साथ पला बड़ा है, इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं उसे मैं। इसलिए मुकेश और सुजाता अपनी जिंदगी जी लो, जाओ। इसके अलावा नहीं जानता मैं किसी को। आप अपना जवाब फाइल कर दो, बात खत्म। हम उसे ही सब कुछ मान के कुछ नहीं कहेंगे आपको। आप अपने रहने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहां आपकी और हमारी दोबारा मुलाकात ना हो। जाइए आप अपने परिवार के साथ कहीं और रह लीजिए ना, आपको पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहेगा। पर सुमन, आई नीड माय मनी। तेरी 19 बेटियों की ना वो दुर्गति की है ना मैंने। वाह, एक तो बहुत ज्यादा ही सुंदर बन रही थी। किसको दिखा रही थी? प्रीति को दूर से। एक बार क्या हुआ, प्रीति कहीं गई होगी शायद साईं बाबा मंदिर के वहां पे, वहां इसकी कुछ एक बेटियां आई होंगी। दूर से देखा करके प्रीति को कहती, सुमन ऐसी बन के रहा करो ना, तेरी बेटियां थी ना वो। क्यों बचा के दिखाइयो। एक एक को उठा लेंगे, इंटरपोल। मैं वही तेजु सुमन कहता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। हीरे कमाले, जवाहरात कमाले और कमाले मोती, लेके कैसे जाओगे वहां कफन में जेब नहीं होती। ना मैं तो ना मानता तुझे, ना माँ ना बाप। मकान खाली कराएगा सुभाष? अच्छा, क्या नाम लिस्ट है? तत्काल सुभाष मंडल को, जो कि हाकिम मंडल के पास छोटे भाई के रूप में रह रहा है, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। अब रह गई बात सुमन के माँ बाप के बारे में, पता करेंगे कौन है। फोटो सर्वर वॉइस
के अनुसार सुमन का बाप कैलाश मंडल को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। नहीं, अभी धमकी दे के गया थोड़ी देर पहले हॉटलाइन पे। नहीं नहीं, रहमडी की रहने वाली है, बता सर, फोटो सर्वर वॉइस तो यही है। वो वासुदेव नहीं था उसका बाप का नाम, उसने जो है क्या नाम है तो नाम चेंज किया है जो बता रही है। मैं आपको एक ऐसी फोटो दिखाता हूँ जो कुछ ऐसी चीजें क्लियर कर दे कि ये है वो फोटो जिसमें सर्वर वॉइस रिकॉर्ड है। सुमन, सुरेश तोताराम, मुकेश सुजाता, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसकी सर्वर वॉइस नहीं है, वो मैं हूं। फोटो सर्वर वॉइस बोलते हैं सर, ये है वो फोटो। इस फोटो में पर्दे के पीछे पुलिस वाले छुपे हुए हैं, ये बात इनको बाद में बताई गई। और फोटो सर्वर वॉइस के अनुसार इसमें एक ही है जिसकी सर्वर वॉइस नहीं है, वो ये है बंदा, ये है ना, ये जहां मेरी फिंगर है, ये मैं हूं। समझ गया फोटो सर्वर वॉइस क्या होती है, मैं बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फोटो पे ना हमारे पास एक कुछ चीजें होती है, हम फौरन जो है इस फोटो को केमिकल लगा देते हैं और फिर ध्यान से इस फोटो को देखते रहते हैं। मैं समझाता हूँ। उसके बाद जो है इसकी फोटो खींचते हैं। ध्यान से देखने का मतलब कौन कौन से इसमें कलर पॉइंट, क्या जेस्चर्स हैं, फिर इसकी फोटो खींच के सर्वर में डाल देते हैं। सर्वर मतलब मोबाइल में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है हर मोबाइल एक सर्वर से जुड़ा होता है, उसमें डालते के साथ फोटो ऑटोमेटिकली वहां स्कैन हो जाती है चेहरे के हिसाब से। बाद में सुमन की लुक अलाइक होंगे, भाई पुराने जमाने के लोग रहे हैं तो होंगे 7 8 9 10 भाई बहन तो रहते ही होंगे। राजपाल नाम का जो व्यक्ति, मेरे बाप का नाम क्या था जानते हो? नहीं पता, नारायण था। ये बहन के लौड़ा तो मुझे नहीं पता। नंद नहीं था, नारायण था। श्री नारायण मेरे पिता का नाम था। वो नहीं, दिमाग लगाता होंगे कहीं। श्री नारायण से
ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली संसार में कोई नहीं हुआ आज तक। आप कहेंगे ये फिर की कहानी, अगर श्री नारायण वो तो रहे, वही है मेरे पिता। अब नहीं ढूंढता मैं किसी को, वही महाविष्णु, वही श्री नारायण, वही मेरे पिता है। अब क्या ढूंढना। होस्टेज कंडीशन में 44 साल उम्र निकाल दी, आज जाके होस्टेज कंडीशन टूटी क्योंकि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन दे दी। हाँ, होस्टेज कंडीशन टूट ही जाती है जब कोई इन्वेस्टिगेशन दे दी। तो अब क्या माँ बाप को ढूंढूं? अब तो 3 बच्चे मैंने पैदा किए हैं, वाइफ है। अब नहीं ढूंढता माँ बाप, कहाँ माँ कहाँ बाप, अब तो वही है। समझ में आ गई ना? इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं। तो इसकी फोटो खींचने के बाद फिर मैंने जब इसको सर्वर वॉइस के लिए डाला, तब ये सारी बातें निकल के आएगी, कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, सारी चीज़ें पता लगी। समझ में आई? बाकी नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, ड्यूटी है, ये पुलिस वाले हैं। तो यहाँ तो ये है तो जो मामला ना, जो पैसा तो मैं अपना लेके रहूंगा, स्पीड पोस्ट पहुंच जाना चाहिए। वैसे भी इस्कॉन में आ गया हूँ मैं, अब इस्कॉन में हूँ मैं। अब होती है 44 साल में इनसे होस्टेज कंडीशन नहीं टूटी। यार बहन का लड़ा गांडू पुलिस डिपार्टमेंट है। मतलब 44 साल की उम्र बीत गई मेरी और होस्टेज कंडीशन नहीं टूटी। 2 करोड़ रुपये महीना लिया है सुमन ने। किस बात के लिए? किस बात के लिए? छोड़ना, मैंने नहीं दी मुखाग्नि, जिसने दी उसने दी। किस बात के लिए 2 करोड़ रुपये लिए थे? हितेश को रखने के लिए ना? हाँ, क्यों? डेफिनेटली किडनैप किया हुआ ना आपने। सुमन जी, आपको गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। अरेस्ट करके प्यार से लेके जाइए, पूछताछ कीजिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। 2 करोड़ रुपए आपने क्यों लिए और पैसा कहाँ है? दो करोड़ रुपए महीने लेकर के पाला है मेरे को। ऐसे पाला आपने मुकेश और सुजाता को? अरे मेरे पे खर्च ना करती, इन पे ही कर देती ना। तूने सुजाता पे खर्च किया ना, तूने मुकेश पे खर्च किया। ऐसा क्या हो गया ना? मुझे तो ना दिखा। वो पीठ पीछे छोड़ना। क्या दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? औरत है? कौन है तू? राक्षस नहीं है, हैं? इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में आप अरेस्ट हो मैडम, और इनके जानने वाले भी जिनका नाम लिया है इस वीडियो में मैंने। मुकेश और सुजाता, आप जाकर अपनी जिंदगी जी लीजिए। अगर दोबारा आप में से कोई भी एसपीजी में या मेरी सिक्योरिटी या किसी मामले में ब्रीच करते हुए पाए गए तो आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके परिवार बच्चों के साथ। पता भी नहीं लगेगा कहाँ ले आके फेंक देंगे। किडनैपर्स के साथ बहुत बुरा हाल करते हैं हम लोग। इसके बाद नहीं सुनेंगे हम किसी की भी। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप ड्यूटी करते रहिए। ट्रांसफर लेना है ट्रांसफर ले लो, जहां मर्जी का। और सुजाता जी, आप दोबारा मेरे 20 बच्चों के नजदीक नहीं जाएंगी, ना आपका घर परिवार।
बिल्कुल। रेमडी चकबीर चकमुनिया, कमालपुर, लकड़ा, थाना प्रभारी, हाई अलर्ट, अरेस्ट लेने की तैयारी कर लो। हाँ मैं समझ गया। बेंगा चेंगा लेंगा ढेंगा, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। हमें क्या लेना देना जी। बारादारी में सुरेश के पूरे घर परिवार के बारे में पता करो। बहुत बहुत धन्यवाद।